नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर हम देखें तो निफ्टी रोज नए हाई लगाती है, लेकिन क्या आपका पोर्टफोलियो भी नए हाई लगा रहा है? क्या आपके शेयर्स भी नए हाई लगा रहे हैं? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की ये समस्याएं हमारे पास सवालों के तौर पर आ रही हैं कि उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आ रहा, उनके शेयर ऊपर नहीं आ रहे। जितनी रिकवरी हमने 20 मार्च से अभी तक देखी, खासतौर से अप्रैल में जिस तरह की रिकवरी निफ्टी में देखी, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है। इवन मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर है, स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाईज के पास है, लेकिन शेयर उन हाईज पर नहीं आए हैं जहां पर वो पहले ट्रेड किया कर रहे थे। तो यहाँ पर ये समस्या गंभीर होती जा रही है। उस समस्या को सुलझाने के लिए हमें दो खास मेहमानों से आज बातचीत करनी है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कुश खुटसारा, मार्केट एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ मिस्टर रवि सिंह, सीनियर वीपी रैलीगेयर रिटेल रिसर्च से। रवि जी, कुश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं सर कि ये कौन से ऐसे रीजन है जो निफ्टी चल रहा है, मिड कैप इंडेक्स चल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है, लेकिन लोगों के शेयर और पोर्टफोलियो नहीं चल रहे? स्टॉक्स बहुत सारे सर, लिस्ट में अभी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए विवेक जी, अगर किसी ने आपको फॉलो किया, आपके मनी नाइन को फॉलो किया है, तो मुझे लगता है कि उसका पोर्टफोलियो जरूर चमक रहा होगा। तो मैं इस पहले जो आपने बात कही है उससे थोड़ा इत्तेफाक कम रखता हूं। दूसरी बात, अब अगर आजकल एडवाइजर इतने भरे पड़े हैं, सबसे बड़ा जो व्हाट्सएप इन्वेस्टी और आपके पास फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे जो रील्स का धंधा चल रहा है, उसकी वजह से होता क्या है कि स्टॉक पे लोग ऊपर फंस जाते हैं। तो और ऊपर फंस जाने का मतलब देखिए क्या है, स्टॉक मार्केट को या कोई भी बिजनेस हो, जैसे कुछ साहब भी एक बिजनेस करते हैं, वो अच्छे से समझते होंगे। और बड़ी ग्राउंड रियलिटी की बात मैं करता हूं। देखिए, जब तक आप सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट नहीं करेंगे, तो आप कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो बना लीजिए, कितने भी बढ़िया स्टॉक ले लीजिए, आपका नुकसान कंप्लीट नहीं हो सकता, आप नुकसान में ही रहेंगे। और इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइमिंग के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल स्टॉक मार्केट का ही देना ज्यादा जरूरी है, 1 मिनट बस लूंगा आपका। जी। पेटीएम का एग्जांपल मैं आपके नाम पे आपके उससे ले रहा हूं। पेटीएम का क्यों कह रहा हूं? देखिए, पेटीएम का धंधा बहुत जबरदस्त, बिजनेस बहुत जबरदस्त। 2016 में अगर ये लॉन्च होता, नोटबंदी के बाद अगर वो आईपीओ आता, तो वो आज सबसे टॉप गेनर, सबसे टॉप की कंपनी और सबसे बढ़िया मैनेजमेंट के साथ में और अच्छा रिटर्न कम दे रहा होता। अब हुआ क्या कि आईपीओ आया जब सारा कुछ मामला निकल चुका था, ज्यादातर कंपनीज उस फील्ड में आ चुकी थी, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा। और आज पेटीएम की क्या हालत है, जिस पोर्टफोलियो के आपने दर्द की बात की, उसमें ये दर्द कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा रहा होगा लोगों का। तो मुझे लगता है कि थीम आप कि ये समझ में लोगों को आ गई होगी कि सही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे अगर निवेश आपने किया, तो आप ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनकी आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक है, वो है टाइमिंग। और अगर आपने आप मुझे एक बात याद भी आती है विवेक जी, हमेशा मैं आपके प्रोग्राम पे ही मैंने ये चीज सीखी थी कि समय सिखाता सब कुछ है, लेकिन समय पर नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सर ने जैसे मोरबी का एग्जांपल लिया, जहाँ पर कि सेरामिक का हब है, गैस की सप्लाई होती है काफ़ी, और वहाँ पर जिस तरह से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन चलिए, हमारी बात शेयर मार्केट पर थी, और चर्चा इस को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक शेयर्स की लिस्ट देख लेते हैं। बहुत पॉपुलर शेयर हैं, मिड कैप के भी, लार्ज कैप के भी, इवन चल नहीं रहे हैं। तो ये लिस्ट है। हालांकि हमने कुछ ही शेयर को चुन पाए हैं और कुछ ही शेयर पर चर्चा हो सकती है, इसलिए ये लिस्ट बनाई गई है। आपके बहुत सारे शेयर्स होंगे जो कि शायद इस लिस्ट में होंगे, और कुछ शेयर होंगे जो कि इस लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन पेन जरूर होगा। देख लेते हैं। IFCI 52 वीक हाई 71 रुपये 80 पैसे का। अप्रैल में रिकवरी 20% देखने के लिए मिली, लेकिन अभी भी अपने 52 वीक हाई से 35% डाउन है। इरिडा का शेयर काफ़ी पॉपुलर हुआ है, रिकवरी 29% हो चुकी है, लेकिन अभी भी 21% डाउन है अपने हाई से। सेम केस सुजलॉन के साथ है, 18% डाउन है अपने हाई से। अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार, यहाँ पर भी इसी तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। SJVN 23% डाउन। TCS जिसके रिजल्ट्स हैं आने वाले हैं, मार्केट का दिग्गज है, लेकिन 2% की रिकवरी आ चुकी है इस मंथ में, लेकिन अभी भी अपने हाई से, हम केवल 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं बहुत सारे शेयर्स पर। इन्फोसिस
यहाँ पर तो रिकवरी नहीं मिल रही है। HUL 0% की रिकवरी अप्रैल मंथ में, 18% अपने 52 वीक हाई से डाउन है। MRPL 21%, अपोलो टायर्स 16%, जैकॉर्प 30%, IRFC 24%। इतने सारे लिस्ट है ये, और ज़्यादातर जिन भी शेयर को आप हाथ लगाएंगे ज़्यादातर के साथ यही प्रॉब्लम है। रवि सर, पहले स्टॉक पर आता हूँ। IFCI 71 रुपये 80 पैसे का हाई, अब 20% रिकवरी के बाद भी अभी 35% डाउन है। जो कोई भी व्यक्ति आज के भाव से लेकर 71 रुपये 80 पैसे के भाव के बीच में फंसा हुआ है, क्या उसको वो भाव मिल पाएंगे, और मिलेंगे तो कितना समय देना चाहिए? देखिए, इसमें जो आपकी लिस्ट है उसको एक एक करके तो बिल्कुल समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन आप पहले सबसे पहले IFCI की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने जिस स्टॉक को उठाया है, इस स्टॉक ने अपनी जो दौड़ चलाई थी वो चलाई थी लगभग लोअर लेवल पे अगर जाते हैं तो 20 से 25 रुपए से इसने दौड़ना शुरू किया था, और इसीलिए इतनी जबरदस्त रैली देखने को मिली। अब होता क्या है कि जब स्टॉक चलना शुरू होता है तो जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा टाइम आ जाता है कि जहां पर लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यानी कि हमारे आपके बड़ी कॉमन सी एक कहावत है कि जब पान वाला भी कहने लगे कि स्टॉक मार्केट चल रहा है तो समझो प्रॉफिट बुकिंग अब आने वाली है, यानी कि मार्केट के दिग्गज वहां पर भागना शुरू कर देते हैं। तो कुछ जो स्टॉक्स आपने लिए लगभग कुछ ऐसे ही हालात है। अब IFCI की बात करने हैं। देखिए, इस समय इसके फंडामेंटल वैसे देखा जाए तो स्टेबल है, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जिस तरीके से ऊपर गया था उस हिसाब से थोड़ा टाइम मांग रहा है। अब टाइम कितना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 6 से 8 महीने तो इसमें कहीं नहीं गए कि आपको यहां पर अभी टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि जब तक ये 50 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको ऐसे ही तंग करता रहेगा। तो टेक्निकली लेवल भी एक बार समझ ले, फंडामेंटल नंबर्स को देखते हैं। क्योंकि यहां पर अर्निंग सीजन्स चल रही तो थोड़ा डिप जरूर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप 3 से 5 साल के हिसाब से देखते हैं तो IFCI एक अच्छा स्टॉक है। हाँ, अब आपको सही टाइम पर, वही मैं कह रहा हूं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एवरेज करने की भी जरूरत है। तो लोग ध्यान रखें, 46 रुपए का भाव चल रहा है, 40 और 38 का जो लेवल है, इन लेवल्स पे आता है तो बिल्कुल लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लॉस रिकवर कराने की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो अगर उन लेवल्स पे लेंगे, वापस ऊपर जाएगा तो 71 रुपए की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 60 65 रुपए 62 रुपए भी आ गया तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन IFCI को फिलहाल अभी वेट एंड वॉच रखना चाहिए, थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो होल्ड की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और 38-40 रुपये पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। फिर जो आपकी एवरेज बनेगी तो उस एवरेज के हिसाब से आप ऊपर के स्तर पर एग्जिट कर सकते हैं। ये IFCI पर स्ट्रैटेजी है। कुछ सर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टेंटेटिव वैल्यू पर देखें, लेकिन 18% अभी भी अपने हाई से डाउन चल रहा है, क्या करें सर आप इसमें? देखिए, एक ये भी स्टॉक ऐसा है जिसे कि आपने अगर सही टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आपको जो है वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। अब मैं इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, जो आपने अभी स्टैटिस्टिक्स दिया, 50 रुपए का हाई बना, बॉटम अभी आपने देखा होगा वापस से 36 रुपए का था, 36 रुपए से रिकवर करता हुआ वापस 41 रुपए चल रहा है। अब आप यहीं पर 36 और 50 दोनों को ऐड करके एवरेज निकालिए तो एवरेज आता है 43 रुपीज। तो यानी कि सही टाइम पर अगर आपने एंट्री कर ली तो यानी कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते थे और जल्दी रिकवरी कर सकते थे। अब लेवल्स का ध्यान रख लें, अगर आपके पास अभी पोजीशन है तो दो चीजें हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, आप लगता है कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो पहला रिस्क लीजिए कि 36-35 के आसपास आता है तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा आपको एवरेज करने का, लेकिन वहां पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाइएगा 33 रुपीज का, और वापस 43-44 के लेवल आपको दिखाई देंगे। तो आप एवरेज में अच्छे से निकल पाएंगे, एग्जिट स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, लेकिन ओवरऑल स्टॉक देखा जाए तो ये निवेश के लिए नहीं है। मल्टी बैगर की छोड़िए, आपके जब आप खरीदोगे उसी दिन से गिरेगा, जब आप बेच दोगे वहीं से बढ़ेगा। तो ये इस टाइप का स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा इस स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए। एग्जिट मैंने आपको बता दिया कि आप अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 41 रुपये पर चल रहा है अभी, यहाँ से फिलहाल एग्जिट रहेगा, लेकिन नीचे आने पर अगर आप कुछ करेंगे करीब 10 से 20% नीचे आने पर तभी कुछ इसमें बात बन सकती है। अभी फिलहाल तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट शेयर ले लेते हैं अदानी ग्रुप से सर। कुछ सर मैं अदानी टोटल गैस और अदानी विल्मर इन पर बात करूँगा। शेयर चल नहीं रहे हैं और मैं इनके 52 वीक हाई पर बात कर रहा हूँ।
मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई तो अदानी टोटल गैस के करीब 4000 की रेंज में है। 52 वीक हाई सर 1259 का है। अभी वहाँ से 4% रिकवर हुआ अप्रैल मंथ में, निचले लिया है। उसके लिए तो सर थोड़ा फंसने वाला काम हो गया, लेकिन जिसने शुरुआत में बहुत, जब ये डबल डिजिट शेयर हुआ करता था, अगर उसके पास अभी है, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए। देखिए इसमें इस स्टॉक में दो चीजें मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। देखिए एक तो सितंबर 2023 में स्टॉक था 60 रुपए का, और आपने जो अभी हाई यहां पर देखा 170 रुपए का, यानी 100% से ऊपर की रैली अगर आपको किसी स्टॉक में दिखाई देती है तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, बुक योर प्रॉफिट डोंट वेट। और 100% अगर कोई स्टॉक अपने बॉटम से चला हो ना, तो उसको कभी खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करे। अब आते हैं इस स्टॉक पे। देखिए अभी रिसेंट डेज में मैंने 110 रुपए पे आपके चैनल पे ही इसको रिकमेंडेशन पे रखा हुआ है, और 130 रुपए अभी चल रहा है, वापस 126-27 के आसपास आता है, खरीद लीजिए। ये स्टॉक का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और यहां पर एवरेज भी बनता है। अगर आप 125, 26, 30 के बीच में एवरेज कर लेते हैं तो आपका एवरेज प्राइस लगभग 150 और 55 के बीच में बैठेगा, जो कि मुझे लगता है कि आसानी से अचीवेबल है। तो पेन जो है वो आगे आने वाले शायद 3 से 4 महीने तक का ही मैक्सिमम है, और यहां पर बहुत आसानी से ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं। और चूंकि इस स्टॉक में अच्छा खासा दम है, मेटल काउंटर का दमदार स्टॉक है, और ओवरऑल अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से इस स्टॉक ने एक रैली दिखाने के बाद वापस उस रैली को पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल बने रहना चाहिए, छोड़ने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, और निचले स्तरों पर इसमें एवरेजिंग भी करनी है, और एवरेजिंग करके आपको एग्जिट भी मिलेगा। फंडामेंटली काउंटर ठीक है। रवि सर, एक चीज़ और पूछना चाहता था। ये जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कल एक खबर आई कि इजराइल ने अपने जो सैनिक हैं हमास से वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। मार्केट में थोड़ी सी एक राहत मिली, हमने कल मार्केट को बढ़ते हुए भी देखा। लेकिन एक प्रॉब्लम मार्केट को ये भी डर है कि ईरान और इजराइल के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ईद के बाद। सर, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, मार्केट कितना तैयार है किसी भी झटके को झेलने के लिए? देखिए अगर ऐसा कुछ भी सेंटिमेंट यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ, और वो उसके काफी हद तक मैं आपसे कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं से है। और इसलिए विवेक जी कह रहा हूं क्योंकि आप एक बात समझिए, जिस हिसाब से गोल्ड की प्राइसेस बिना किसी फंडामेंटल के नए दम और नए हाई की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं से क्रूड ऑयल की प्राइसेस इनमें एक घमासान देखने को मिल सकता है, एक कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इस पूरे हालात को अगर देखते हो, देखिए इस समय दो चीजें, स्टॉक मार्केट चल रहा है सबसे बड़े एक तरीके से ये कहें कि फेस्टिवल के ऊपर। जो फेस्टिवल मैं कह रहा हूं इसका मतलब है इलेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन की धूम रहेगी, इलेक्शन का के जो बहार है वो चलती रहेगी, तब तक स्टॉक मार्केट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक में। देखिए आप जो मिड कैप के स्टॉक्स की जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके ऊपर सेबी ने, एफआईआईज ने और फंड हाउसेस की रिस्ट्रिक्शन ने, ये सारे कई ऐसे पैरामीटर मिलकर निकल कर आए जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आपने जो स्टॉक चूज किए बेहतरीन स्टॉक्स हैं विवेक जी, और सबके पोर्टफोलियो में होंगे ही होंगे, मैं 99% श्योर हूं। और क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन वहीं पर है। तो आपको इसीलिए एग्जिट स्ट्रैटेजी यहां पर बताई जा रही है, जिसे मुझे लगता है कि एप्लीकेबल करना चाहिए। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर आती है तो मार्केट में बड़ा करेक्शन नहीं है, अभी हालात नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर करेक्शन होगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से 22,300, 22,200, 22,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो बॉटम आउट करते हुए मार्केट को नजर आएंगे, और इलेक्शन के बाद ही जो गिरावट होगी वो देखने को मिल सकती। तब तक स्टेबिलिटी रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलता रहेगा, इंडेक्स भले स्टेबल हो सकता है। बिल्कुल, तो इंडेक्स में बहुत बड़ी सेलिंग की तो संभावना नहीं लग रही है रवि सर को, भले ही जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आ जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ऐसा होता है। पहले तो जियोपॉलिटिकल रिस्क ही नहीं बढ़ना। रुपए का 52 वीक हाई में, ऑल टाइम हाई तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अप्रैल मंथ में निफ्टी नया हाई लगा रही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब हाई पर हैं। सर, इसकी रिकवरी 0% है और अपने हाई से 18% नीचे है। अब किसी के पोर्टफोलियो में हम रोज बात करते हैं तो पता लगता है कि एचयूएल बहुत अच्छी कंपनी है,
एफएमसीजी की सबसे दिग्गज कंपनी है, लेकिन दिग्गज कंपनी का करूं क्या सर अगर मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न ही नहीं दे रहा तो? बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर रिटर्न नहीं दे रहा तो क्या करें? देखिए, जब भी कोई सेगमेंट, कोई सेक्टर ना परफॉर्म कर रहा हो तो उसमें हमेशा पोजीशन को धीरे धीरे करके हल्का करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा पड़ा हुआ है, ना तो वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। तो बहुत स्टेबिलिटी ज्यादा दिन तक अगर रहेगी तो पैसा घट जाएगा। यानी कि आपको, अब जैसे एचयूएल की बात कर लें, डाबर की बात कर लें, ये कुछ ऐसे एफएमसीजी ऐसे काउंटर है जिनमें की बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। आपने अभी 2 मिनट पहले टीसीएस इन्फोसिस की चर्चा की थी। अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से ना तो आईटी और ना फार्मा सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स ने कोई खास रिटर्न देकर अट्रैक्ट नहीं किया है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि फिलहाल इन स्टॉक्स में आपको अगर खुशी मिलती है स्टॉक मार्केट में निवेश करने में, बिल्कुल बने रहिए, लेकिन पोजीशन तो अपने हाथ पे है ना, कि हमने 10% रखनी है, 5% रखनी है, 2% रखनी है। तो स्टॉक, अगर यही इच्छा पूरी करनी है तो स्टॉक को थोड़ा रखिए, क्वांटिटी कम रखिए, जिससे उसके मास का बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो और आपका पैसा ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। जो चलता हुआ है, जो ट्रेंड है, वही आपका फ्रेंड है। मुझे लगता है उसी के साथ चलने में यहाँ पर समझदारी है। एचयूएल की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी एफएमसीजी काउंटर से एचयूएल में पोजीशन थोड़ी कम रखनी चाहिए। पोर्टफोलियो वाइज अगर देखते हैं तो आपको मैं नंबर जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। सिर्फ इसका, अगर आपके पोर्टफोलियो में आप सारे स्टॉक्स को कैलकुलेट कर लीजिए, इसका वेटेज यहां पर 0.25 से 0.75% होना चाहिए। एक स्टॉक में वेटेज मैक्सिमम जो लिया जाता है वो 2.5% लिया जाता है, और उसका भी 0.25% ही वेटेज यहां पर लेकर चलना है। यानी कि बहुत आगे, बहुत अभी भी संभावनाएं नहीं है, लेकिन आपकी खुशी है तो बने रहिए। थोड़ा बहुत अगर बढ़ता है तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड है, लेकिन मतलब इसमें वैसे कोई ऐसी सलाह नहीं है जो कि हमें इसको इमीडिएट कुछ बाय करना चाहिए। पोर्टफोलियो में छोटा वेटेज देना है, सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा दिग्गज शेयर है। मैं इसकी वॉलेटिलिटी देख रहा था, 2021 में इसका ऑल टाइम हाई लगा था, सितंबर 2021 काउंटर। नेक्स्ट शेयर है हमारा अपोलो टायर सर। अपोलो टायर 557.90 का हाई, 52 वीक हाई, वहाँ से 90 रुपये नीचे चल रहा है। रवि सर, पूरी मार्केट रिकवर हुई और इस शेयर में मतलब मूवमेंट ही नहीं है ज़्यादा। 400 आज भी आप देख लीजिए कितना 55 पैसे डाउन है सर। यही ऐसे शेयर के भाव देख देख के कोई पोर्टफोलियो में देखता है कि निफ्टी 300 पॉइंट अप है, 200 पॉइंट अप है, अगर उसके पोर्टफोलियो में अपोलो टायर चल रहा है। हालांकि नो डाउट इस काउंटर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए पिछले 2 साल में, लेकिन आज की स्थिति में अगर किसी के पास है तो क्या करें आप? देखिए, वैसे देखा जाए तो फंडामेंटली अपोलो टायर, जेके टायर, एमआरएफ, इन सब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा है। तो अगर आप बहुत हाई पर आप खरीद चुके हैं तो आपके पास मौका भी होता है कि आप एसआईपी जैसे प्लान पे जाएं। एसआईपी का मतलब है कि आप जब भी 10%, 5% का करेक्शन हो, अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उन लेवल्स पर एक बार को थोड़ा एवरेज ऑन जरूर करें। अब होता क्या है कि लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद 1 साल बाद देखा तो रेट उससे नीचे है या वहीं खड़ा हुआ है। तो मार्केट में एक स्टॉक 1 साल में वोलेटिलिटी के हिसाब से देखें तो आपको 20 से 22% से 50% तक चलता हुआ नजर आता है, और देखा जाए तो एवरेज क्लोजिंग जो है वो 5% या 10% आके सेटल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का जो मूवमेंट है उसका थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी यहाँ पर हाई पर हैं, तो ऑब्वियसली कि थोड़ा स्टॉक गिरेगा, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से अगर यहाँ पर करेक्ट होते हैं तो वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। अब आती बात एवरेज करने की। नोट कर ले लेवल्स। आपको एवरेज कहां पर करना है? एवरेज करना है 450 और 55 की रेंज में। स्टॉप लॉस होगा 430 रुपए का। टारगेट कितना रखना है? 550 जो आपने देखा वो वापस आपको रिवर्स होते हुए नजर आएंगे, और इनफैक्ट अगर लंबा समय 1 साल का समय रखते हैं तो मुझे लगता है कि 580 और 600 की सीरीज में भी इन स्टॉक्स की चर्चा करते हुए मिलेंगे। तो फिलहाल वेट करना चाहिए, समय देना चाहिए। स्ट्रांग है स्टॉक। स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, और नीचे 10-15 रुपये नीचे आता है तो इसको और एवरेज करें जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं, और आपको नए हाईस की तरफ ये बढ़ता हुआ फिर दिखाई देगा 550 की तरफ। रवि सर का ऐसा मानना है। नेक्स्ट काउंटर हाई बीटा काउंटर है जैकॉर्प। ये चलता बहुत
सालों में है, लेकिन जब चलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। फिर जब ये रिकवर हुआ तो ये 362 रुपये तक भी चला गया, और ये भी केवल ज़्यादा मंथ नहीं लिए इसने, 2009 में ही चला गया 4 महीने में। इस ऐसे स्टॉक्स में बड़ा डर लगता है, अगर निवेशक फंस जाता है तो उसको बहुत समय लग जाता है कई बार उन लेवल्स को अटेन करने के लिए जहाँ पर कि ये जहाँ से फिसला। 1400 रुपये वालों को तो अभी तक शायद लेवल ही नहीं मिला। इसीलिए मैं बात कर रहा था जनवरी 2008 की। रवि सर, रेलवे शेयर भी कुछ इसी तरह की रफ्तार पे चले हैं, जिनमें कि लाइफ टाइम हाई देखने के लिए मिले। ये लाइफ टाइम हाई नए बनेंगे या अभी मतलब बन चुके हैं, या कुछ प्रॉब्लम है? IRFC 192.80 का इसका 52 वीक हाई लगा सर, अपने हाई से 24% डाउन है। मैं सारे रेलवे स्टॉक नहीं ले पा रहा हूँ, समय की कमी है, लेकिन लगता है कि नए हाई बना पाएगा। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल बना सकता है। और अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक ऐसा स्टॉक था जिससे कि मनी नाइन की पे सबसे पहले रिकमेंडेशन पे लाया गया था, और इसने जबरदस्त शिखर दिया। 30 रुपए के स्टॉक की रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुआ था, और जब 190-92 जो आपने लेवल 192 के लेवल से बताए, उन लेवल्स पे जाए, तो हमने 180 और 185 के लेवल पे लोगों को प्रॉफिट भी बुक कराया। लेकिन अगर आपने खरीद रखा है तो भी इसमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इसका बॉटम कहीं ना कहीं से 130 135 का बन चुका है, और अब इसके नए शिखर की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि रेलवे काउंटर पे गवर्नमेंट का विशेष फोकस है, और अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 230 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, और एक ही स्टॉक ऐसा है जो पूरे कंपैरिजन को करे, जिससे कि फ्रेश लेवल पर भी बाय किया जा सकता है लंबे टारगेट के लिए। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को तो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टॉक पीछे मल्टी बैगर बना आपके पोर्टफोलियो का। अगर आप ऊपर लेवल पर हैं तो फिर से मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, जनवरी 2021 में लिस्ट हुआ ये शेयर, और डेल्टा वेव जब रेलवे ऑलमोस्ट ट्रेनें बंद थीं उस समय पर इसकी गाड़ी स्टार्ट हुई, और अगर हम देखें तो 2022 तक इसकी गाड़ी में कोई खास इंजन नहीं लगे, चला ही नहीं शेयर, एक रेंज में फंसा रहा, और जब चला तो ऑल टाइम हाई 20-22 रुपये की रेंज का शेयर 192 रुपये तक गया। बस अब यही एक चीज़ थी जो कि रेलवे काउंटर्स पे हमें रवि सर से पूछनी थी। सर, रवि सर, बाकी रेलवे शेयरों पर घबराना तो नहीं है सर? बहुत सारे रेलवे शेयरों की लिस्ट है। नहीं नहीं, बिल्कुल सारे रेलवे स्टॉक्स को पकड़ कर रखिए, क्योंकि अगला, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, अभी डिफेंस काउंटर में आग लगी हुई है, वैसे ही आपको रेलवे काउंटर में भी आग लगती हुई नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौका छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे आप IRFC पे हो, या फिर इरिकॉन पे हो, रेल टेल पे हो, रेल इंफ्रा पे हो, रेल के पूरे स्टॉक्स को पकड़ कर रखिए। बस एक स्टॉक से डर लगता है, वो है IRCTC। उसमें पोजीशन अगर ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन बाकी रेलवे के स्टॉक्स को बिल्कुल पकड़ कर रखिए, मल्टी बैगर साबित होंगे आगे आने वाले समय में। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि समय की कमी है, बहुत सारे स्टॉक्स पर चर्चा नहीं भी हो पाई है। आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आप हमें सवाल के माध्यम से लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक फंसा हुआ है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं इन सभी स्टॉक्स पर जिन पर हमने चर्चा की है। IFCI, रवि सर का मानना है कि इस काउंटर पर निचले स्टॉक्स पर आप एवरेज आउट कर सकते हैं, और थोड़ा भी ऊपर आता है तो आप इसको अपना एग्जिट कर सकते हैं। इरिडा में भी सेम स्ट्रैटेजी। सुजलॉन में थोड़ा सा अभी परेशान कर सकता है ये काउंटर। अदानी टोटल गैस पर कुछ सर का मानना है, अदानी टोटल गैस और अदानी विल्मर, कि इन दोनों ही काउंटर को होल्ड कर कर चले। यहाँ पर कुछ भी निचले स्तरों पर आते हैं तो यहाँ पर एक्मुलेशन की सलाह। SJVN यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो होल्ड ही किया जा सकता है, रवि सर का मानना है। TCS और इन्फोसिस, इन दोनों काउंटर पर कुछ सर का मानना है कि यहाँ पर सेल करेंगे फिलहाल के लिए, नतीजों के बाद इनको रिव्यू करना होगा। फिलहाल अभी इन काउंटर से दूर रहें। HUL, रवि सर का मानना है कि इसको पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन कम वेटेज के साथ, छोटी क्वांटिटी रखें। काउंटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, इसलिए आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा। MRPL में कुछ सर का मानना है कि 217 का एक क्रूशियल लेवल है, टूटा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, लेकिन फिलहाल सेल कर कर चलें। अपोलो टायर, यहाँ पर रवि सर का मानना है कि होल्ड कर कर चलें, और नीचे आए 10-15 रुपये तो यहाँ पर इस काउंटर को एवरेज करें, और 550 रुपये के लेवल्स के आसपास इसको पूरी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। जैकॉर्प, ये भी हाई बीटा काउंटर यहाँ पर परेशान कर सकता है, तो
कुछ सर का मानना है कि यहाँ से अभी फिलहाल दूरी बनाकर रखें। IRFC रवि सर का मानना है कि रेलवे काउंटर्स पर अभी भी स्टीम बनी हुई है, तो ये दोबारा चाल पकड़ेंगे, होल्ड कर चलने की सलाह। रवि सर, कुछ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो रवि सर और कुछ सर दोनों ने बताया कि कौन से शेयरों को रखना चाहिए, कौन से शेयरों को बेच देना चाहिए। तो डर बना हुआ है कुछ शेयरों पर और बहुत सारे घटनाक्रम भी चल रहे हैं और निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी अपने हाईज पर हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी। दोनों ने ही, हमारे मेहमानों ने स्टॉप लॉसेस भी बताए, टारगेट्स भी बताए। तो फिलहाल इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।